कहा जाता है कि योग के साथ हमेशा मेडिटेशन काफ़ी चर्चे में रहा है ना। तो योग की साथ हम बात करते हैं, तो आप क्या बताते हैं, क्या आपको लगता है कि किस तरह के हमें योग या मेडिटेशन या कुछ आयुर्वेद की हम बात करें तो क्या चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी चाहिए अपनी रूटीन में? जी जी, मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ एक मंत्र से शुरुआत करना चाहता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जी, जैसे कि आपने बताया स्ट्रेस, तो स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक यूट्रेस होता है और एक होता है डिस्ट्रेस। एक्चुअली एक अच्छा स्ट्रेस होता है और एक बुरा स्ट्रेस होता है। अच्छा स्ट्रेस जैसे आपने कोई बिजनेस शुरू किया है और आपको उसको ग्रो करने के लिए आपको काम करना है, मेहनत करनी है, तो एक थोड़ा स्ट्रेस रहता है, लेकिन वो बहुत अच्छा आपको अंदर अच्छे हार्मोन डेवलप करता है, अच्छी चीज़ें डेवलप करता है, ताकि आपके अंदर फ्यूचर की संभावनाएं दिखने लगती हैं। तो ऐसा स्ट्रेस तो अच्छा स्ट्रेस माना जाता है। दूसरा स्ट्रेस होता है इस तरह का एक स्ट्रेस, जैसे एग्जाम देना होता है आपको, कि हमने जब एग्जाम दिए 10th क्लास के 12th क्लास के, जब भी एग्जाम का स्ट्रेस होता है वो भी बहुत अच्छा स्ट्रेस माना जाता है। मतलब उसमें क्योंकि पॉजिटिविटी रहती है, उसमें शरीर में व्याधियां उत्पन्न नहीं होती हैं, उसमें मेंटली व्याधियां उत्पन्न नहीं होती हैं, बल्कि ग्रो करती है बॉडी, ग्रो करता है शरीर, ग्रो करती है आत्मा। तो इसको देखते हुए, लेकिन जब दूसरे स्ट्रेस की बात करें, जब हम जीवन चल पड़ता है हमारा, तो आजकल की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो आप देख लें एनवायरनमेंट की वजह से हो जाती हैं, पर्यावरण दूषित है उसकी वजह से बहुत सारे स्ट्रेस हो जाते हैं। आप रोज गाड़ी लेके निकलते हैं, कई बार आप लेट हो जाते हैं। आपके रोजमर्रा के जीवन में आपके घर से संबंधित, आपके बच्चों से संबंधित, आपके परिवार से संबंधित और बहुत सारी समस्याएं जो आपके जीवन में आपने इकट्ठी की हुई हैं, और जिनका कभी आप निराकरण करने की बजाय उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, एक पीछे बैक में आपके माइंड में चलता रहता है कि ये काम हुआ नहीं हुआ, इस तरह से। तो वो क्या समस्या क्रिएट करता है, एक गलत स्ट्रेस डेवलप कर देता है। और सबसे बड़ी समस्या स्ट्रेस की जो छोटों से लेके बड़ों में आ रही है, उसका सबसे बड़ा एक आज जो रीजन देखते हैं आजकल के टाइम में, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, कोई भी साइंस हो या चाहे विज्ञान हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो, आप अगर उसके नुकसान भी होते हैं और फायदे भी होते हैं, उसके पॉजिटिव फायदे भी होते हैं, उसके नेगेटिव नुकसान भी होते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो यदि हम उनको सही सदुपयोग ना कर पाए, उनका सदुपयोग ना कर पाते हैं, तो क्या होता है, फिर उनका दुरुपयोग होने लगता है। जैसे व्हाट्सअप हुआ, या फिर फेसबुक हुआ, या फिर और यूट्यूब हुआ। तो यूट्यूब पे यदि आप कुछ एजुकेशनल चीजें देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं कि एग्जैक्ट मिल जाए, अदरवाइज क्या होता है, यूट्यूब पे एक चीज देखते हैं आप और 1000 चीजें आपके सामने खुलती है, इंटरेस्टिंग चीज, अलग पोस्टर लगा हुआ होता है, और अचानक आप देखते हैं तो फिर वो आपको दूसरी दिशा में ले जाता है, जिससे आपका उद्देश्य तो सोल्व होता नहीं है, लेकिन समस्या शुरू हो जाती है। तो जो बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए गए हैं, माता पिता के हाथ में मोबाइल 24 घंटे लगे रहते हैं, तो आप देखेंगे 1 घंटे आप अगर फोन देखते रहते हैं तो आपके दिमाग में स्ट्रेस वैसे ही आ जाता है। ना आप निर्णय लेने की क्षमता में रहते हैं उस टाइम पे, ना अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, आपको बॉडी पेन होने लगते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। मतलब माइंड की भी बीमारी होती है, इमोशनल भी बीमारियां होती हैं, और शरीर की भी व्याधियां होती हैं। तो इन सब के लिए योग एक बहुत उत्तम तरीका है, क्योंकि प्राचीन काल से लेकर आज तक जितना भी पूरा ब्रह्मांड रचित हुआ है, चाहे भगवान शिव की बात करें, चाहे विष्णु भगवान की बात करें, वो पूरा भगवत गीता आप देखेंगे पूरा योग से रचित है, सारे पार्ट उसमें योग से रिलेटेड किए गए हैं, आप समझ रहे हैं। तो दूसरा ये कि भगवान शिव ने हठ योग की उत्पत्ति की, उनको आदि योगी कहा जाता है, जहाँ से योग की शुरुआत हुई है। तो इतना प्राचीन एक कह सकते हैं कि जो योग है वो जीवन में लोगों के एक शांति और सद्भावना और प्यार और आपको प्रोग्रेस और आपके जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी बना के रखता है, कभी भी आपको डाउन नहीं होने देता जीवन में। कभी अगर आप योग से रिलेटेड हैं, चाहे आप बिजनेस कोई भी कर रहे हैं, काम कोई भी कर रहे हैं, लेकिन यदि आपने योग को अपने अंदर जोड़ लिया है, आप एक बार भगवत गीता को पढ़िए, आप कर्म योग में अगर करते हैं तो कर्म योग कीजिए, ठीक है। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि फल की इच्छा ना करो, कर्म करते रहो। मतलब फल की इच्छा में आसक्ति ना रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फल की इच्छा करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा,
इच्छा तो रहती है लेकिन उसमें आसक्ति, मतलब उसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट न रहे कि यदि आप फेल हो जाएं तो आप डिप्रेशन में चले जाएं, आपको इतना स्ट्रेस हो जाए और अचानक फिर सुसाइड करने लगते हैं लोग। तो वो सारी समस्याएं ओवरऑल मिला के बहुत जितनी भी समस्याएं चल रही हैं स्ट्रेस से रिलेटेड, वो सब योग से ठीक हो सकती हैं, प्राणायाम से ठीक हो सकती हैं, मेडिटेशन से ठीक हो सकती हैं। तो जितनी भी समस्याएं हैं वो सब का निदान योग से है ही। लेकिन योग में डाइट भी आता है, और जैसे कि आप बहुत बड़ी डाइटिशियन हैं और इंटरनेशनली आप लोगों को सलाह देती हैं, तो मेरे विचार से जो खाने की बात है कि डाइट कुछ, क्योंकि खाना जब खाते हैं तो हमारे अंदर हॉर्मोन्स में रिलीज होता है, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक्टिव होता है अलग अलग फूड से अलग अलग तरीका, चाहे वो पैनक्रियाज हो हमारी, चाहे एड्रिनल ग्लैंड हो, चाहे पिट्यूटरी हो, चाहे किसी तरह की ग्लैंड हो जितनी जो हमारी पाई जाती हैं। तो वो उनको न्यूरिश करने के लिए, उन्होंने नोरिश करने के लिए जो फूड है वो कैसे आप उनको सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों को? जहाँ पर आप स्ट्रेस की बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं अपनी डाइट के साथ, बहुत अच्छी बात आपने कही। क्योंकि जो फूड हमें बनाता है वो फूड हमें बिगाड़ भी सकता है। अब जिसने हमें थोड़ा सा बिगाड़ भी दिया, कुछ गड़बड़ हमने की, तो उससे हम फिर कैसे बन सकते हैं, खुद को कैसे हम क्योर कर सकते हैं। तो जहाँ तक बात आती है स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस के लिए देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पहले तो जैसा आपने कहा कि हमें ये कारण समझना ज़रूरी है कि स्ट्रेस की जो उत्पत्ति हुई, जो उसका स्रोत बना, वो क्या बना, क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से स्ट्रेस आया, है ना। हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस है, हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ का स्ट्रेस है। अब जहाँ तक बात आती है फूड की, कि फूड कैसे हम डाइट में हैं जिससे हमारा स्ट्रेस, जो हार्मोन्स हैं वो जैसे कम रिलीज हो या स्ट्रेस हमारा मैनेज होना स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये, जैसे हम बात करते हैं जैसे योग के साथ, तो योग के साथ एक आती है योगिक डाइट, जहाँ पर हम बात करते हैं हमारे सात्विक फूड की। जब हम बात करते हैं सात्विक फूड की, तो वो होता है हमारा लाइट फूड। लाइट फूड मीन्स जिसकी वजह से हमें कभी भारापन महसूस ना हो, जिसकी वजह से मन में हमारे गलत विचारना या गलत धारणाएं ना आए। जैसे आपने कहा आजकल सुसाइड बड़ी आम बात हो गई है, आजकल जहाँ सा स्ट्रेस हुआ हम सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। क्योंकि वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो हमारा खान पान है वो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। हमारी रुचि आजकल पिज़्ज़ाज में, बर्गर में, नूडल्स में, इन चीज़ों में बढ़ती ही जा रही है। या जितनी भी आधुनिक चीज़ें हैं या जितने भी गैजेट्स हैं उनमें हमारा रुझान बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो रात का अपना जो खाना खाते हैं, रात का जो भोजन आप करते हैं उसको बहुत हल्का रखें। हल्का ऐसा नहीं है कि आपने भूखे रहना है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने उसको थोड़ा सा चेंज करना है, जैसे आजकल हमारे टेस्ट बड की डिमांड या एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग होती है हमसे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं हमारी लौकी की, जैसे आपने लौकी ली, तोरी लिया, तो उनके आप कबाब ले सकते हो, है ना। या डिफरेंट फॉर्म के आप वेजिटेबल सूप ऐड कर सकते हो। अब ये ज़रूरी नहीं कि सूप की थिकनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारा कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें। हम उसमें ये ज़रूर से कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा उसमें रोस्टेड ओट्स का आटा ऐड कर सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे मखाने, जो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, तो उसको आपने थोड़ा सा ग्राइंड करके रख लिया, वो आपने ऐड कर लिया अपने सूप्स में। या रात को फ्रूट्स की हम बात करते हैं, वो आप ले सकते हैं। क्योंकि जब भी हम इस तरह की चीज़ें लेते हैं उसके साथ क्या होता है, शरीर हमारा बड़ा हल्का रहता है। जब हल्का शरीर हमारा रहेगा तो इससे क्या होगा, हमारी जो नींद आती है वो भी हमें बहुत अच्छी आती है। और जितना हमारे शरीर को नींद की ज़रूरत है, नींद की रिक्वायरमेंट है, अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट ही पूरी हो जाएगी बॉडी की, तो हमारे जो सेल्स हैं उनको रिलैक्स होने का टाइम मिल जाता है। जब एक रिलैक्स मोड में आते हैं तो आपका स्ट्रेस काफ़ी अंदर वैसे भी रिलीज हो जाता है। एंड बाकी जैसे सर ने बताया, कुछ लोग के साथ भी हम अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं। तो जब दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं तो लाइफ और हेल्थ हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि कहा भी गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। बिल्कुल ठीक है, तो डाइट तो इतनी इम्पोर्टेंट है कि जब आप जैसा भी आप अन्न खा रहे हो, क्योंकि कई तरह के फूड होते हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसमें आपके सत्व गुण वाले फूड होते हैं, तमस गुण वाले फूड होते हैं, रजस गुण वाले फूड होते हैं। तो आपको फूड का सिलेक्शन बहुत उचित तरीके से और बहुत अच्छे तरह से करना है। जैसे सर हम यहाँ पर आप बात कर ही रहे हैं फूड की, तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। अक्सर आपकी वीडियोज़ में हमने देखा है कि आप खाना खाने से पहले एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो उस मंत्र को हम जैसे मंत्राज में कहा जाता है बड़ी शक्ति होती है, तो उस मंत्र का उच्चारण खाना खाने से पहले क्यों किया जाता है? मतलब कुछ एनर्जी को वहाँ जोड़ने के लिए, कुछ पॉजिटिव एनर्जी को जोड़ने के लिए, किस लिए? आप एक बार प्लीज थोड़ा सा। जी, एक्चुअली क्या है कि हर शब्द, मतलब जब पृथ्वी पर आप देखेंगे जितने भी शब्द हैं वो मंत्र ही हैं, चाहे वो गलत हो। कई बार जैसे अगर आपने किसी को अगर तुरंत रिजल्ट देखना है, तो यदि आप किसी को गाली देंगे तो तुरंत उसका असर दिखेगा, लेकिन जब अच्छी बात बोलेंगे उसका भी असर दिखेगा। ठीक है, यदि किसी को आप बहुत सुंदर तरीके से बात कर रहे हैं तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तो इसी तरह से मंत्रों का और ज्यादा पावरफुल होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी हमारे प्राण हैं, चाहे प्राण है, अपान है, उदान है, व्यान है, समान है, तो ये प्राण वायु से हम बात कर रहे हैं हमारी आत्मा की।
हाँ नहीं, आत्मा की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ अपनी प्राणों की बात कर रहे हैं। अच्छा। जो पूरी बॉडी में विराजमान रहते हैं, जिनसे मान लिया हमारा अपान वायु है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम उसमें काम करता है, ओके। समान वायु है तो उसमें हमारा पाचन क्रिया काम करती है, प्राण है जिससे हम जीवित रहते हैं, उदान है जिससे हमारी ऊपर की बॉडी का काम करता है, व्यान है जो पूरी बॉडी में व्याप्त है। तो उन सभी चीजों को के हमारे जो हम खा रहे हैं उसको हम पूरे प्राणों में हमारे लगे। ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपने हमको भोजन दिया, ये आपका बहुत बड़ा कमाल है और बहुत बड़ा धन्यवाद है, उसको हम धन्यवाद देते हैं। और फूड का एक एक कण हमारी बॉडी के लिए अमृत समान हो, इसलिए हम मंत्र उच्चारित करते हैं। और मंत्रों में अपने आप ही बहुत ज्यादा शक्ति होती है, बहुत ज्यादा पावर होती है। नॉर्मल शब्दों से 1000 गुना, करोड़ों गुना ज्यादा पावर मंत्रों में होती है। इसलिए मंत्रों का उच्चारण कई जगहों पे करते हैं, जैसे हम उठते समय भी करते हैं, पैर सुबह धरती पर रखें तब मंत्र का उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अभी हमारे एक उसमें क्वेश्चन देख रहा था मैं कि डिप्रेशन की रिकवरी के लिए क्या योगा सजेस्ट करेंगे आप। तो डिप्रेशन क्या होता है, एक्चुअली मैंने बताया जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हर भावनाएं आपकी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उससे इफेक्ट होती है। आपकी सोच भी, आपके विचार भी। यदि आपको दुख होगा तो दुख के हार्मोन आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, ठीक है। केमिकल्स होते हैं वो एक तरह से, और केमिकल रिलीज होते हैं। यदि आपको खुशी होगी तो खुशी के हार्मोन रिलीज होंगे, यदि आपको परेशानी होगी तो परेशानी के हार्मोन रिलीज होंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा एक आसन मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप कभी भी कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप कहीं भी 2-4 मिनट आप कर सकते हैं तो विपरीत करनी, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आयुर्वेदा सही पे भी मिल जाएगा आपको, और मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा, प्रदीप योग एनलाइटेड योग नाम से YouTube चैनल है, उस पर मिल जाएगा आपको। तो विपरीत करनी आसन, मतलब हमको पैर ऊपर करके रखने हैं 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट। जैसे आप दीवार से पैर लगाइए और जैसे लेट जाते हैं किताब पढ़ने, कई बार आप देखे होंगे कि पार्क में लेट गए तो पैर ऊपर है। तो जब आपके पैर ऊपर जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन आपका ब्रेन की तरफ जाता है। तो जितने भी सारे जो आपकी ग्लैंड्स हैं वो अपर बॉडी से, मतलब मिडल से ऊपर तक ही है, ब्रेन तक ही है। तो सारा जो उनको नॉरिशमेंट मिलती है उसकी ब्लड से, तो उससे क्या होता है कि आपके हार्मोन अच्छे रिलीज होते हैं और आपकी जो ग्लैंड्स हैं वो बहुत स्वस्थ रहती हैं, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन की शिकायत कम होने लगेगी। या उल्टा होने वाले, जैसे कोई शीर्षासन कर सकता तो शीर्षासन कीजिए, विपरीत करनी कर सकते हैं, सर्वांगासन कर सकते हैं, इसके बाद आप शवासन कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आसन जो कहेंगे आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल देंगे, इजीली निकाल देंगे। किसी के संरक्षण में कीजिएगा, कुछ भी आसन करेंगे आप योग का तो पहले किसी का संरक्षण लें, अच्छे टीचर से गाइडेंस लें, तब करें। जैसे आपने बताया हमारे मंत्रास के बारे में, योग जी। के बारे में, और योग तो हमारा बहुत प्राचीन काल से चलता हुआ चला आ रहा है। तो जब योग में इतनी शक्ति है, लेकिन आज का जो चलन है, आज देखा जाता है या मेरे पेशेंट्स का जब भी कंसल्टेशन होता है वो जनरली मुझसे पूछते हैं कि क्या हम जिम जाना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी हेल्थ जर्नी में कहीं जिम हमें कुछ प्रॉब्लम कर देगा, या कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप मना तो नहीं करेंगे जिम के लिए। तो मैं आपसे यहाँ पर जो समझना चाह रही हूँ, ये जैसे बात कर रहे हैं हम जिम की और योग की, तो आजकल हर घर में एक पर्सन, मैं कहूँ एक व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जो जिम जाना उचित समझता है, या ऐसा लगता है कि अभी चलन सा बन चुका है ना। जैसे PVR में मूवीज देखने का चलन है, वैसे ही कुछ जिम जाने का चलन जैसा बन चुका है ना। लेकिन फिर भी जब इतना वर्कआउट कर रहे हैं, इतनी आप जिमिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बीमारियां बहुत तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही हैं। लेकिन हम बात करें योग की, जो हमारे प्राचीन काल की, तो हमारा खान पान तो अच्छा होता ही था, लेकिन साथ में योग के साथ भी लोग बहुत फिट रहते थे, बहुत हेल्दी रहते थे। बहुत कम घरों में हमें न्यूज मिलती थी कि वहाँ पर किसी को कोई हेल्थ इशू हो गए। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। आजकल बहुत संशय भी रहता है लोगों के दिमाग में कि योग करें या जिम करें या फिर वॉक करें या फिर दौड़ें फिरें। हर इंसान, आपको मैं बता देता हूँ, एक बहुत डीपली मैं बात बता रहा हूँ, जैसे कि हर तत्व में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर है। ऐसे हर इंसान के अंदर सत्वगुण होता है, रजस गुण होता है, जैसे मैंने फूड में बताया था आपको, सत्वगुण होता है, रजस गुण होता है और तमस गुण होता है। ये तीनों गुण होते हैं। तो तीनों का कॉम्बिनेशन हर बॉडी में होता है, हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन उनकी मात्राएं अलग अलग होती हैं। जैसे यदि किसी के अंदर सत्वगुण ज्यादा है,
तो उसका हमेशा योग करने का मन करेगा, योग में उसका बहुत जल्दी मन करेगा, स्पिरिचुअलिटी में बहुत जल्दी वो जाएगा, अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा, ईश्वर की पूजा भक्ति करेगा, भक्ति योग करेगा, मतलब योग की तरफ वो उसका अग्रसर होना तय है, ये मान के चलिए। जिसमें रजस गुण होता है तो वो बहुत एक्टिव व्यक्ति मतलब रहता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक तरीके से, चाहे वो सांस्कृतिक तरीके से चीजें को ना मतलब जैसे हिंदू धर्म हो गया या हिंदुइज्म हो गया उस तरफ ना चाहे, लेकिन उसके जीवन में जो कार्य करता है वो बहुत आगे प्रोग्रेस करता है, तो वो बहुत एक्टिव रहता है। तो उनको एक्टिवनेस की जैसी चीजें होती है, जिम होता है, तो जिम जैसी चीजों को वो करेगा, दौड़ेगा, बहुत तेज भागेगा, ठीक है, इस तरह की एक्सरसाइज करेगा, तो उसके अंदर समझिए रजस गुण की मात्रा ज्यादा है, तो उनका उसमें मन करेगा। यदि उनको व्यक्ति को आप योग में लेके आएंगे तो उनका मन नहीं करेगा, वो योग भी नहीं कर पाएंगे और जिम भी नहीं कर पाएंगे आपके कहने से। तो एक्सरसाइज तो जरूर करनी चाहिए, मतलब योग ना करे चाहे कोई भी, योग तो अलग लेवल की चीज हो जाती है, लेकिन आपको स्वस्थ रहने के लिए आपको व्यायाम जरूर करना चाहिए, लेकिन गाइडेंस में करना चाहिए, सीक्वेंस से करना चाहिए, कंटिन्यूटी के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज जिम जाऊंगा तो मैं 20 किलो का डंबल आज ही उठा लूं, ठीक है, बहुत लोग करते हैं ऐसे और शीशे के सामने अपना बॉडी देखने लगते हैं रोज पहले दिन से ही, तो वो चीजें जरूरी नहीं है। तो इसलिए, और जो तमस गुण वाले होंगे उनका ना तो योग करने का मन करेगा और ना ही उनका मतलब जिम जाने का मन करेगा या दौड़ने का मन करेगा। वो क्या करेंगे, सोफे पे भी ऐसे बैठेंगे, ठीक है, आप देखेंगे बिल्कुल आए और थकेंगे बहुत, आलस में रहेंगे, नींद में रहेंगे, आलस में रह के उनको अपना बॉडी को भी मतलब वो एकदम तमस प्रकृति का रहता है। इसलिए हर चीज जो है धरती पे वो सदुपयोग के लिए है, उसके कुछ रीजन होते हैं, उसके कुछ तरीके होते हैं। तो योग करना भी बहुत अच्छा है अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाना है और आपको मेडिटेशन की तरफ जाना है और अपने पूरे मतलब केवल फिजिकल बॉडी को नहीं, आत्मा को भी, आत्मिक बॉडी को भी और एस्ट्रल बॉडी को भी आपको अच्छे लेवल पे ले जाना है, ईश्वर से कनेक्टिविटी आपको फील करनी है, तो आप योग में जाइए, योग करिए, ठीक है। योग के साथ साथ और बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, वो कीजिए, शरीर को स्वस्थ रखने की, सफाई रखने की सत्कर्म क्रियाएं होती हैं। और अगर आपका ऐसा कि योग में मन नहीं लग रहा है तो आप जिम जाइए, लेकिन जिम गाइडेंस से कीजिए, अपने आप कुछ मत कीजिए, जब आप सीख जाएं तब आप कीजिए। नहीं तो लोग पहले थक जाते हैं, फिर शरीर में दर्द होने लगता है, फिर रुक जाते हैं, फिर बंद हो जाता है। तो बस बहुत सारे लोग हो गए तो पैसे जमा हो जाते हैं मंथली, एक बार पूरे साल के, लेकिन एक महीना करने के बाद या 15 दिन के बाद फिर घर बैठ जाते हैं। तो पैसे फंसाने भी नहीं चाहिए, बहुत कीमती चीज है। और जो तमस प्रकृति के लोग हैं उनको तमस भोजन छोड़ के सत्व भोजन की तरफ जाएंगे तो वो रजस की तरफ बढ़ेंगे और फिर तमस इसकी सात्विक तरफ बढ़ जाएंगे। तो जैसे भोजन की बात है तो क्या कि न्यूट्रिशन भी लेते हैं बहुत सारे लोग, और मल्टी मतलब ये कह सकते हैं कि जो सप्लीमेंट होते हैं जिम में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सप्लीमेंट्स हैं वो किस हद तक लोगों को हेल्प करते हैं, क्या आप इसमें सजेस्ट करना चाहेंगे ताकि बेस्ट बेनिफिट मिले हमारे दर्शकों को? सर, जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा उससे उसी किससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, इसके बाद मैं उत्तर देती हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं सप्लीमेंट्स के कितने फेवर में हूँ या सप्लीमेंट्स को मैं कहाँ तक रिकमेंड करना सही समझती हूँ। जैसे आज आप बाजार से चलिए, आप भी फ्रूट्स खाते होंगे, बिल्कुल आप तो योग भी करते हैं, तो हम बात करें जैसे एक फ्रूट भी, एप्पल भी हम लेकर आए, क्या मन में कभी आपका डर रहता है, ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ पेस्टिसाइड्स मिली हुई हो या क्या चीज से वो इसको पकाया गया हो, ऐसा कुछ रहता है मन में? हाँ, मन में कुछ रहता है, लेकिन क्या है ना, चयन की भी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जिन लोगों को अनुभव नहीं है वो चयन नहीं कर पाए। हाँ, वो चयन नहीं, तो वो स्टडी करें, बिल्कुल, वो पढ़ें उन चीजों के बारे में, वो जाके घूमे, हिमाचल में जाए और बागान में घूमे, सेब के बागान में। जब यात्रा करते थे ऐसा नहीं कि होटल में जाके मतलब नॉन वेज खा रहे हैं और दारू पी रहे, फिर फिल्म भी देख रहे हैं। हम तो कई लोग ऐसे मिले के शिमला में गए और थिएटर में फिल्म देखने जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर छुट्टी में क्यों गए हैं? तो वहां जाके रिसर्च करें, नदी के पास बैठे, उसके पानी को देखें, ठीक है, उसके पानी को अनुभव करें, उनको फिर पैरों में डाल के बैठे, तो वैसे डिप्रेशन आपका चला जाएगा। और बागान में चले जाएंगे, अमरूद के बागान में जाइए, सेब के बागान में जाइए, तो आपको असलियत पता चलेगा। वहाँ के किसानों से बात कीजिए कि क्या क्या मिलाते हो, क्या क्या नहीं मिलाते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको जानकारी भी हो जाएगी। जैसे मैं खुद जाके मंडी से सब्जी लाता हूँ, तो मैं चयन करता हूँ कि कहाँ से कौन सी सब्जी आती है, उनसे बात करता हूँ किसानों से कि भाई क्या क्या मिलाते हो। कि जो बहुत कलरफुल दिख रही हैं चीजें, जैसे मटर दिखती है आपको, तो मटर हरी हरी दिखेगी, मंडी में कई बार दाने निकले हुए उसमें कलर होता है। यदि आप घर पे जाके धोएंगे उसको तो वो
ग्रीन कलर छुप हल्का जाएगा, लाइट कलर ठीक है। निकलेगा। ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल्स, तो आपको असली सब्जियों के कलर भी पता होने चाहिए। जैसा कि यहाँ सर ने कहा कि हमें उस चीज़ का अगर हमें चयन करना आता होगा तो हमारी जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाएंगी। तो ऐसे ही मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आज के टाइम में क्या हो रहा है, आज के टाइम हमारे पास खाने की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना तो हमें चयन करने का वक्त, ना हमें उतनी समझ कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे यूथ हैं, उनका रुझान शॉर्टकट की तरफ बढ़ता जा रहा है। शॉर्टकट की तरफ कैसे बढ़ता जा रहा है, उनको लगता है कि मेरा जो शेड्यूल है वो इतना बिजी है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं ठीक से खाना खा पाऊँ या उसको कुक कर पाऊँ। तो इसलिए वो सोचते हैं कि हम सप्लीमेंट्स ले लेते हैं और फिट हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। आज जब लाए हुए एक सेब का हमें ये नहीं पता कि वो कितना सही तरीके से पकाया हुआ है, तो आप ये कैसे निर्णय ले पाएंगे। जो सप्लीमेंट आप खा रहे हैं, जो बॉटल आपके हाथ में है, जो प्रोटीन शेक्स आपके हाथ में है, तो ठीक है, या उनके अंदर क्या मिलाया हुआ है। तो जहाँ तक बात रहती है सप्लीमेंट्स की, तो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। और जहाँ हम बात करते हैं स्पेशली हमारे भारतवर्ष की, तो यहाँ पर तो हमारे पास कितनी विशाल औषधियाँ हैं, स्पाइसेस हैं, हर्ब्स हैं, या बहुत सारी, मैं कहूँ हमारी जो किचन है वहाँ से वो इतनी ब्यूटीफुल है कि हमें बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो हमारी दालें हों, चाहे वो हमारे चावल हो, आटा हो। जब हमारा नरिशमेंट जो हमें रिक्वायर्ड है बॉडी को, जो न्यूट्रिएंट्स वहाँ से मिल सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरत ही क्या है कि हम बाहर जाकर ही बड़े बड़े डब्बे लेकर आएँ, जिनका हमें ना पता कि कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ लेने से हमारी किडनी पर या हमारे किसी भी ऑर्गन पर कोई साइड इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ डिटेल कुछ एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक मेरी पेशेंट थी जिन्होंने क्या किया, लाइक वेट लॉस के लिए या मैं कहूँ वज़न कम करने के लिए उन्होंने कोई शेक ले लिया। शेक का नाम तो मैं नहीं लूँगी, वो भी जो शेक मार्केट में ना, वो भी हर्ब के नाम से एक शेक था कि हर्ब शेक। मैं पूरा एग्जैक्ट नाम आपको नहीं बता रही हूँ, ये सिर्फ एज्यूम करके मैं आपको नाम बता रही हूँ आपको। तो उन्होंने क्या किया, वो शेक लेना स्टार्ट किया। शेक लेती गई, उनको लगा कि बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसके बाद धीरे धीरे करके पता चला कि बॉडी में वीकनेस आना स्टार्ट हो चुकी है। वीकनेस के बाद क्या हुआ, इसके बाद पैरों में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गई, फिर इसके बाद हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। जब प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ती गई तो डॉक्टर से विमर्श किया गया, डॉक्टर को दिखाया गया। उन्होंने आपके सारे आजकल ऐसे हेल्थ चेकअप होते हैं, उन्होंने सारे टेस्ट कराए, आपका LFT, RFT, ये सारा कुछ कराया। और इसके बाद RFT ने बताया कि उनकी ऑलमोस्ट 60% की भी डैमेज हो चुकी थी सप्लीमेंट्स की वजह से। इसके बाद यहाँ तक कि उनकी जो कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा खराब हुई कि वो वेंटिलेटर तक करा गई, लेकिन अभी कुछ हद तक वो ठीक है, कुछ रिकवरी को कर चुके हैं, लेकिन उनकी एक किडनी अभी लाइफ में वर्क नहीं कर पाई। नहीं, हो ही जाता है। आपको ईश्वर ने नेचुरल पैदा किया है, बिल्कुल, आपको आर्टिफिशियल इंजेक्शन से पैदा नहीं किया है। अब तो होने लगे भी हैं मतलब लेकिन ठीक है, लेकिन जो नेचुरली ये प्रोसेस है वो तो बेस्ट है, वो तो प्रकृति की देन है, तो उससे तो अच्छा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी ने पूछा है, अच्छा कि योग में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी का पूछने के बारे में बता रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, योग सीखने वालों और योग करने वालों फ्लेक्सिबिलिटी तो अपने आप आती है। आप किसी को देख के कंपटीशन में मत आइए कभी कि यदि मैं पूरा बैंड हो जाता हूँ तो मैं भी दूसरे को देख के पूरा का पूरा बैंड होने की कोशिश करूँ, तो आपकी कमर एकदम बेकार हो जाएगी। क्लियर है? जितना स्लोली मतलब धीरे धीरे आपको बढ़ना है आगे, तो करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। तो उस तरह का एक चीज है कि आप तो जैसे ही अभ्यास करते जाएंगे तो आप जो आपको हो सकता है कि योग टीचर है उससे भी आप आगे निकल जाएं आप फ्लेक्सिबिलिटी में। तो फ्लेक्सिबिलिटी को सोच के बिना, जहां तक आप फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है उतना कीजिए, लेकिन यू हैव टू ट्राई टू मोर। आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। ऐसे नहीं कि फ्लेक्सिबिलिटी में इतना ही हो पा रहा तो बस इससे आगे मैं कोशिश भी नहीं करूं, तो फिर कभी नहीं आएगा। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों योग में आती है। मतलब स्टील जैसी एक आविष्कार हुआ था, ग्रेफेन एक धातु का आविष्कार किया था जिसमें नोबेल प्राइज मिला था। आप स्टडी कीजिएगा, वो ऐसी धातु है कि स्टील से ज्यादा 200 गुना ज्यादा मजबूत है और रबड़ जैसी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। आपके फ्यूचर में आने वाले जो आईफोन होंगे या फोन होंगे या कंप्यूटर्स होंगे वो फोल्डेबल होंगे। फ्यूचर में मुड़ के आपको तोड़ ताड़ के आप जेब में रख सकते हो, पेपर की तरह मोड़ के रख सकते हो, टीवी को फोल्ड करके रख सकते हो। ऐसी स्क्रीन बनने वाली है, वो उसी पे काम करेंगे। उसका आविष्कार का मतलब यही है। 2015 या 14 में उसका आविष्कार हुआ था, पढ़ लेना, ग्रेफेन। क्लियर है? तो योग में ऐसा ही होता है कि बॉडी तो आपकी स्टील जितनी मजबूत हो जाती है और
रबड़ जैसी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और आपके कभी भी जो मानसिक रोग होते हैं, किसी भी तरह की समस्याएं होती है, वो भी कभी नहीं आती। तो आपको यदि सपोज ये चाय का कप है, अगर इसको आपको रखते समय आपको आवाज आ रही है तो समझिए आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, आपका माइंड की कनेक्टिविटी कम है। क्योंकि बाहर कोई, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जोर से रख देते हैं, क्योंकि वो कहाँ कनेक्शन है कि कहाँ तक आया नहीं आया, आपका टेबल तक पहुंचा नहीं पहुंचा, तो उससे ऊपर से छोड़ने देते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके फिर उनके हाथ कांपने लगते हैं। तो वो स्ट्रेंथ योग में लेके आते हैं। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी की चिंता किए बिना योग कीजिए, सीख के कीजिए। योग कभी भी आप बिना सीखे नहीं करना या किसी की गाइडेंस के बिना नहीं करना, ठीक है। तो टीवी में देख के भी अगर आपको लगता है कि मैं योग कर पाता हूँ, लेकिन वो भी आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप YouTube में देख के, हम वीडियोस बनाते हैं तो हमको, लेकिन हम जो सेशंस देते हैं लोगों को, तो उनको वो वीडियो दिखाने के लिए कि वो पहले कर चुके हैं, इसलिए उनको वो वीडियो बताते हैं। क्लियर है, ताकि उनको याद रहे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का ही विचार है। सर यहाँ मेरा एक आखिरी प्रश्न जो मैं आपसे करना चाहूंगी, जैसे हम बात करते हैं इंसोम्निया मीन्स कि रात भर हमें नींद ना आना या देर रात तक जागते रहना। तो आजकल बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में ये देखने को मिलता है ना, हर दूसरा व्यक्ति यही शिकायत कर रहा होता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे रात को सोने की आदत नहीं है, मैं सोना तो चाहती हूँ पर सो नहीं पाती। तो ये एक तो स्ट्रेस इसका कारण हो सकता है, एक कारण आपका खान पान हो सकता है ना। अब वो जब हम प्रैक्टिस करते ही करते हम नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन उसके साथ में योग में किस तरह के योग हम कर सकते हैं जिससे हमें रात को एक अच्छी नींद आना स्टार्ट हो जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है और इससे नींद ना आने से बहुत सारी समस्या रिलेट करती है। स्ट्रेस भी आता है और डिप्रेशन भी आता है, बहुत सारी बीमारी आती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। कारण क्या है इसका? सबसे पहला कारण है कि आपकी बॉडी क्लॉक, कि आप यदि सूरज के साथ, यदि आप सन के साथ अपना जीवन ढाल लेंगे, जैसे जैसे सूरज निकला वैसे वैसे आप उगिए, आपको उगना उसी तरह से है। जैसे सूरज बढ़ा आप ऐसे ही बढ़ेंगे, दोपहर में आप पूरे एनर्जेटिक रहेंगे, धीरे धीरे आपका सिस्टम स्लो होता चला जाएगा। क्लियर है? इसलिए जब भी कहा गया है कि आप सुबह का नाश्ता भरपूर खाइए, क्योंकि आपको पूरा दिन है आपको पचाने के लिए, आपकी बॉडी में लगने के लिए। दोपहर का नाश्ता, वो दोपहर का जो लंच करते हैं वो थोड़ा कम करिए उससे, और शाम का जो है वो आप थोड़ा और कम कीजिए। क्लियर है? और कम करने का मतलब जैसे सूरज छिपता है कोशिश कीजिए कि उससे पहले खा लें, क्योंकि आज की दिनचर्या ऐसी है कि हम इन नियमों को शायद ना लागू कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है तो आप कहीं भी वो काम कर सकते हैं। ठीक है? तो समस्या क्या होती है, रात के 12 बजे तक हमारी लाइट जली होती है, एकदम रोशनी रहती है। जैसे धीमा अंधेरा, मतलब धीरे धीरे रोशनी कम होती है, तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक रस निकलता है, एक हार्मोन डेवलप होते हैं जो हमारी नींद के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्लियर है? तो जब आंखों को दिखेगा, दिमाग को दिखेगा, शरीर को दिखेगा कि अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है, तो आप धीरे धीरे उस लेवल पे चले जाएंगे। क्लियर है? जो आपने बेड का टाइम डिसाइड किया, बेड पे लेट के आपको लाइट जला के नहीं रहना है, आप सीधा लेट जाइए और मोबाइल में भी नहीं लगना है, क्योंकि आप सबसे पहले ये करते हैं कि बेड पे लेट के मोबाइल देखते हैं, ये स्क्रीन पे रहते हैं आप, तो सारी लाइट बंद है लेकिन स्क्रीन आपके है। तो मेन तो आप, ये पिट्यूटरी तो यही है, यही ग्लैंड है, ये थैलेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, कई ग्लैंड ये हैं, उसका इंटीरियर पार्ट है, एक्सटीरियर पार्ट है, तो उन सबसे हार्मोन रिलीज होते हैं। तो जब आप फोन के सामने रहेंगे, टीवी के सामने रहेंगे 12 बजे तक, 1 बजे तक, तो आपको नेचुरली 2-3 घंटे तक नींद नहीं आएगी। और जब अंधेरा सा शुरू हो जाएगा तब आपको, मतलब आप जब बंद बिल्कुल कर देंगे तो जो उसका स्ट्रेस है वो फील होगा, पहले तो आपको वो रिलीफ खत्म करना पड़ेगा। उसके साथ फिर जब नींद आएगी तो तब तक सुबह हो चुकी होती है, तो आप 11 बजे तक उठेंगे। ठीक है? तो आप तो सूरज के साथ सामंजस्य करते ही नहीं है। प्रकृति ने इतनी बड़ी, जो सूरज का मतलब है आपको मैं बता देता हूँ, सन, सोलर सिस्टम जो है वो, उसका 99% पार्ट हमारा सूरज है, और उसी से पूरे ब्रह्मांड को, जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसको एनर्जी मिलती है। तो यदि वो हमारा प्राण है तो उसके अनुसार हमको चलना चाहिए। तो उसी तरह से यदि आपका जीवन, लाइफ स्टाइल आपने शुरू कर दिया और शाम के खाने में ऐसी चीजें त्याग दी जो तमस प्रकृति की हो, जैसे जो उत्तेजित करती हो, स्पाइसी हो गया या उत्तेजना उत्पन्न करती हो, ऐसी समस्याओं को वो खत्म कर सकते हैं। और एक कॉन्स्टिपेशन के भी क्योंकि हो जाती है इसमें, तो कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जो आपको मेंटल से भी होती है, आपके खान पीन से भी होती है, आपकी दिनचर्या से भी होती है,
बहुत सारी समस्याओं से कॉन्स्टिपेशन होता है। क्लियर है? आप पानी ढंग से नहीं पीते, पानी के तरीके नहीं पता आपको पीने के, ठीक है, पानी कैसे पीना, बहुत खड़े होकर पी लेते हैं, एक साथ पी लेते हैं, तो वो गलत तरीके हैं। तो बहुत सारा यूट्यूब पे देखेंगे आप कि लोगों ने पानी के तरीके, पीने के तरीके बताए हैं, तो उनको अपनाइए। आप गर्म पानी पीजिए, ठीक है, और अपने को पूरा नींद दीजिए। अगर आप प्रॉपर सोएंगे तो आपको कभी कॉन्स्टिपेशन बहुत मतलब कम होएगी। फाइबर खाइए, और जो फास्ट फूड है, जो बाहर के खाने हैं, जैसे परहेज तो करना ही चाहिए। जैसे 4-5 वाइट, 3-4 तो वाइट पॉइजन है। एक तो वाइट शुगर आपका एकदम पॉइजन है, उसको घर से चीनी से मतलब घर से बाहर निकाल दीजिए। क्लियर है? नमक वाइट, उसको घर से बाहर निकाल दीजिए। मैदा वाइट होती है, उसको घर से बाहर निकाल दीजिए। सबसे कम फ्रिज का पानी पीजिए, घड़े का पानी पीजिए, क्योंकि वो पीएच लेवल मेंटेन रखता है। यदि कम होगा तो बढ़ा देगा, बढ़ा होगा तो कम कर देगा। क्लियर है? और माइक्रोवेव का खाना मत खाइए, बासी खाना कभी मत खाइए। तो ये सारी चीजें, और जिनके घर साथ में मम्मी पापा रहते हैं तो उनको तो और अच्छा है। परिवार आज संयुक्त रहना कम चाहता है, बहुत सारे लोग ऐसे आज की जनरेशन के, तो उनको समस्या भी जल्दी होती है। आपको 100 वर्षों तक जीना है, आप देश की संपदा हैं, आप युवा हैं देश के, और आगे बढ़ेंगे। और जो बुजुर्ग हैं वो देश को गाइडेंस करते हैं, परिवार को गाइड करते हैं, उनको भी जीवित रहना है, परिवार को पालना है। तो इस तरह से हमको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और खान पीन का भी ध्यान रखना है। जैसे सर ने यहाँ पर हमें कितनी अच्छी आज बात बताई इंसोम्निया के लिए। हम लोग जनरली क्या कहते हैं, हमें नींद नहीं आती, तो आजकल हम लोग टैबलेट्स खाना शुरू कर देते हैं नींद के लिए। लेकिन कभी हम ये समझने की कोशिश नहीं करते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जीवन शैली में ही हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, या कुछ ऐसा तो नहीं जो हम समझ ही नहीं पा रहे और गड़बड़ करते जा रहे हैं। तो शायद बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे होंगे, शायद हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ को फेस भी कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को भी लास्ट में से यही कहूँगी कि इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें कि दवाइयों को जितना लेने से बच सके उतना बचें, क्योंकि दवाइयों के साथ भी अपने को साइड इफेक्ट्स होते हैं। और ज़रूरी है, अगर नींद नहीं आ रही है आपको तो क्या करते हैं, सर ने बताया जैसे कि शाम के समय क्या होता है, जैसे जैसे रोशनी कम होती जाती है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते जाते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो हमें यही बार बार डायरेक्ट करता है कि भाई हमारे सोने का टाइम क्या है, बॉडी को रिलैक्स की रिक्वायरमेंट है, आप सो जाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बेड पे आते हैं, मोबाइल लिया, जाके जागते हैं, हाँ, सोते हम नहीं तो जागते हैं और पता नहीं टिकटॉक फेसबुक है, कितना कुछ चीज़ों में हम लगे रहते हैं और उसको ऐसे ब्राउज करते रहते हैं, कितना टाइम निकल जाता है। तो इसलिए करना बंद करें, इन चीज़ों को आप करके देखें, क्योंकि देखिए जान है तो जहान है, हेल्थ इज वेल्थ। तो इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर से मैं आपके साथ नए एपिसोड के साथ आऊँगी, कुछ नई सेहत की बातें लेकर। और अब की बार जो मेरा एपिसोड होने वाला है, जो मैं आऊँगी, वो आने वाली है बहुत ज़रूरी जानकारी। विटामिन डी है, अगर कम तो ना करेगा। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि जी। थैंक यू वेरी मच। और मैं इसको भी, प्रोग्राम का एंड भी मंत्र के साथ करना चाहूँगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी खुश रहें।